एक स्मार्ट बच्चा ये बात जानता है कि किस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल चैप्टर्स के साथ लिंक किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑन पेंडुलम के साथ बनाए गए थे, जहां पे डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्स किया गया था, चाहे वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो आपका सर्कुलर मोशन हो, या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटर हो। राइट, सो वंस यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस वीडियो, ऐसे सवाल आप विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेट अस स्टार्ट इट। इफेक्टिव ग्रेविटी का सिंपल मीनिंग होता है कि आपका जो पार्टिकल है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी और कितना एक्सेलरेशन फील कर पा रहा है, चाहे वो आपका बॉइंट फोर्स के कारण हो, या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हो, या फिर आपका और कोई कांस्टेंट फोर्स के कारण हो। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप सिंपल एक सिचुएशन देखें तो आपका ये एक धागा है, ये आपका बॉब है, और ये सिंपली आपका रेस्ट पे है। इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी है इसके ऊपर। राइट, ऐसे सिचुएशन में जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है आपको √2π/L/G। यहां पे G को हम लोग हमेशा बोला करेंगे G इफेक्टिव, राइट, इफेक्टिव ग्रेविटी। नाउ इन दिस सिचुएशन ये जो ग्रेविटी G है वही आपका G इफेक्टिव है। राइट, लेकिन अब हम लोग ऐसे सिचुएशन देखेंगे जहां पे अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। यहां पे आपके सामने पहला डायग्राम है जहां पे इस बॉब पे एक चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है। दूसरे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, और तीसरे सिचुएशन में आपका जो बॉब है, आपका जो सिस्टम है, वो एक लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड है। राइट, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि mg के अलावा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लग रहा है। इस सिचुएशन में इसके ऊपर mg के अलावा राइट डायरेक्शन में एक QE फोर्स लग रहा होगा, और यहां पे mg के अलावा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स लग रहा है। राइट, अब यहां पे आपको इफेक्टिव ग्रेविटी लिखना आना चाहिए। तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगा? इफेक्टिव ग्रेविटी आपका होगा नेट फोर्स अपॉन मास। राइट, नेट फोर्स अपॉन मास। यहां पे टेंशन को काउंट नहीं करना है, यहां पे नेट फोर्स में हमें सिर्फ mg और इस QE को लेना है। तो पहले सिचुएशन में आपका नेट फोर्स होने वाला है mg माइनस QE अपॉन m। सो इफेक्टिव ग्रेविटी कितना आ जाएगा? g माइनस QE बाई m। इस सिचुएशन में आपका बेसिकली इस g और QE बाई m का रिजल्टेंट लेना होगा, और ये लोग 90 डिग्रीज अपार्ट है। सो जी स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज योर इफेक्टिव ग्रेविटी। और इस सिचुएशन में mg माइनस पॉइंट फोर्स अपॉन मास करेंगे तो ये आपको हो जाएगा सिंपली g माइनस FB बाई m। तीनों ही सिचुएशन में हमने G इफेक्टिव लिख लिया है। नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/L/G इफेक्टिव, और यहां पे जो G इफेक्टिव होगा आपको इन वैल्यूज के साथ उसे रिप्लेस करना है, और आपका आंसर आ गया है। राइट, अब आपका नेक्स्ट सिचुएशन क्या होता है? अगर आपका ये पेंडुलम सिस्टम एक ऐसे कार्ट में है, एक ऐसे गाड़ी में है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, या फिर वो लिफ्ट के अंदर है, तो वहां पे आपको कैसे निकालना पड़ेगा G इफेक्टिव? यहां पे आपके सामने रूल्स लिख दिया गया है। आपको रिजल्टेंट लेना है G और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम का, और डायरेक्शन क्या लेंगे A का? सो डायरेक्शन ऑफ A शुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, यहां पे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। आपके पास यहां पे एक लिफ्ट है जो कि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, यहां पे लिफ्ट आपको नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, और ये वाला जो तीसरा सिचुएशन है ये कोई आपका कार हो सकता है जो कि राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है? नाउ इन द फर्स्ट सिचुएशन आपको जो इस बॉब पे एक्सेलरेशन लेना है वो इस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लेना होगा, यानी कि डाउनवर्ड। यहां पे डाउनवर्ड था तो यहां पे आप अपवर्ड लेंगे, यहां पे राइट साइड था तो यहां पे आपने लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन लिया है। राइट, तो ये बेसिकली सूडो फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, यानी यहां पे आपका G इफेक्टिव कितना हो जाएगा? तो ग्रेविटी तो पहले से ही था, उसके अलावा आपके पास प्लस A हो जाएगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स में ही था तो दोनों आपको ऐड हो जाएगा। यहां पे ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है लेकिन ये वाला A ऊपर है तो ये आपको G माइनस A हो जाएगा, और यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा √A² प्लस G स्क्वायर। राइट, अब तीनों में ही अगर आपसे टाइम पीरियड पूछता है तो 2π/L/G इफेक्टिव। एक और बात ध्यान में रखना है, कभी कभी अगर आपसे किसी सवाल में टेंशन पूछ लिया जाए इस धागे में, सो टेंशन होता है मास इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी। राइट, सो m इंटू G प्लस A, m इंटू G माइनस A एंड m इंटू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर है? एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आपके पास जहां पे आपका जो ये कार है उसके अंदर आपका पेंडुलम सिस्टम है, और ये जो कार है वो आपको एक सर्कुलर पाथ पे है।
ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर v है, सो अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी आपको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दिखाना पड़ेगा विच इज योर v स्क्वायर बाई आर, एंड r इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, इन दोनों का आप रिजल्टेंट ले लोगे तो वो इतना आ जाएगा और यही आप डाल दोगे जी इफेक्टिव में और ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पेंडुलम। राइट, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ सी दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये आपको 2000 का क्वेश्चन है, आप इसे पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर आके इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल में हमसे कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल व्हिच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा इज हाउ मच। तो आपके सामने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल अल्फा है और ये गाड़ी के अंदर आपका पेंडुलम है। अब ये आपको डाउन द इंक्लाइन जी साइन अल्फा से एक्सेलरेट करेगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो जी साइन अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब हमें जानना है कि इस बॉब का, इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या करना है, इस बॉब पे ग्रेविटी तो नीचे दिखा दोगे, लेकिन क्योंकि इस फ्रेम का एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा नीचे की तरफ था तो आपने ऊपर की तरफ दिखा दिया है जी साइन अल्फा। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वही आपका होगा जी इफेक्टिव। लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 90 डिग्री तो है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट खेलते हैं। इस ग्रेविटी का कंपोनेंट ले लो, तो एक आपका आ जाएगा जी साइन अल्फा इधर और जी कॉस अल्फा इधर। अब ये जी साइन अल्फा और ये जी साइन अल्फा आपका कैंसिल हो गया, यानी कि जी इफेक्टिव इज नथिंग बट योर जी कॉस अल्फा एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी कॉस अल्फा विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहां से हमें एक और बात समझ में आता है कि आपका जो इफेक्टिव ग्रेविटी है अगर वो जी कॉस अल्फा है, यानी कि ये जो धागा है वो इस इंक्लाइन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके, ये सवाल देखिए, ये सवाल आपको 2019 का ही है, जेई मेंस का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, हमसे बोलता है कि आपके पास दो कैपेसिटर का प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में आपको एक पेंडुलम सिस्टम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई मान लीजिए, तो हमसे पूछता है बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट देखा था कि इस वाले मास पे आपको ग्रेविटी नीचे लगेगा, QE बाई एम राइट साइड है, तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा जी इफेक्टिव विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, अगर आपको सवाल में कैपिटल ई नहीं देके इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे देता है, सिग्मा एन माइनस सिग्मा, तो आपका कैपिटल ई हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। राइट, नाउ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस का सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है, आप इससे पहले ट्राई कीजिए और फिर आके इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि पहले एयर में था, तो उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है। अब आपने इस पूरे सिस्टम को डाल दिया है एक फ्लूइड के अंदर जिसका जो डेंसिटी है दैट इज 1/16 ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉब। राइट, यानी अगर बॉब का डेंसिटी ρs है तो लिक्विड का डेंसिटी हो जाएगा ρs अपॉन 1/ρs इंटू 1/16। क्लियर है, if the bob is inside the liquid all the time, the period of oscillation in this liquid is how much? राइट, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझा था। यानी इस सिचुएशन में जो जी इफेक्टिव होता है वो आपका होता है ग्रेविटी माइनस FB बाई एम। राइट, अब बॉइंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मान लीजिए आपका ये जो बॉब है इसका वॉल्यूम अगर V है तो आपका बॉइंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी अपॉन, और m की जगह आपका आ जाएगा ρs डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो V और V आपका कट जाएगा, आप ग्रेविटी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ρl बाई ρs बचेगा, और ρl बाई ρs क्या है, वही तो है आपका 1/16। तो आपने यहां पे लिखा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज 15g/16। राइट, अब दोनों ही सिचुएशन में अगर आपका पेंडुलम एयर में था या फिर लिक्विड में था, धागे का लेंथ तो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम पीरियड इज सिंपली इनवर्सली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ जी। तो हम कह सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G1/G2। राइट, यहाँ पे T2 जो है वो लिक्विड वाले के लिए हम लोग बोलने वाले हैं। राइट, सो T2 को हम लोग लिख सकते हैं, T1 की जगह कैपिटल T आ जाएगा जो कि आपका एयर में है, G1 की जगह G हो जाएगा क्योंकि एयर में आपका इफेक्टिव ग्रेविटी सिर्फ G ही था, और लिक्विड में आपका 15g/16 है। सॉल्व करेंगे तो 4t/15 आएगा अंडर रूट 15 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी।
राइट। सो आई होप आपको ये पूरा चीज एकदम क्लियर है एंड दिस विल हेल्प यू स्पीड सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, राइट। मिलते रहेंगे और वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड डू लाइक दिस वीडियो।